KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज़। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाजरीन, सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को KTN खिलाफत न्यूज़ की तरफ से होली, शब बारात और रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं। नाजरीन, आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों में इन दिनों विधानसभा चुनाव चल रहा है और आज पहले चरण का मतदान 2 राज्यों में हो रहा है, असम और पश्चिम बंगाल की 20 सीटों पर। आपको बता दें कि किस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और तमाम राजनीतिक दल इन विधानसभा चुनाव में कूद चुके हैं। उसी बीच में एक चेहरा असदुद्दीन ओवैसी का भी है। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका पश्चिम बंगाल में पहुंचना भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से बैकअप देने जैसा लग रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार अपने प्रत्याशियों को उतारा, RJD से गठबंधन ना करके, और 5 सीटों पर जीत भी हासिल की। असदुद्दीन ओवैसी वो नेता हैं जो प्रखर रूप से और मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। संसद में भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार का विरोध करते नजर आते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी से इतनी नफरत करते हैं तो फिर पश्चिम बंगाल, आसाम और अन्य राज्यों में और बिहार में गुणा गणित बिगाड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में अपनी प्रत्याशियों को उतारा है, इससे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी और TMC को नुकसान हो सकता है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी का कोई खास वहाँ पर वोट बैंक नहीं है, ना ही कोई ऐसा काडर है, लेकिन जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारते हैं, इससे साफ इशारा मिलता है कि कहीं ना कहीं पर असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को पीछे से बैकअप करते नजर आते हैं। बिहार के चुनाव को आपने देखा, बिहार में किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने RJD के पूरे गुणा गणित को बिगाड़ कर रख दिया। अगर असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन RJD से होता या फिर 5 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी स्वेच्छा से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से वो नफरत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से नफरत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनने पाए, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी को RJD के साथ आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक उसी तरह से पश्चिम बंगाल की भी तस्वीरें साफ दिखाई दे रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे केंद्रीय नेतृत्व को पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीतने में लगा रखा है और वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। इससे साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की जो एक पॉलिसी है वो भारतीय जनता पार्टी को पीछे के दरवाजे से जाकर सपोर्ट करना या समर्थन करना जैसा लग रहा है। क्योंकि अगर असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी है और उनका विरोध करते हैं तो TMC के साथ आकर उन्हें काम करना चाहिए था, या फिर TMC के खिलाफ, या फिर बंगाल में अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारना चाहिए था। फिलहाल आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। जिस तरह से सुबह से ही लोगों की एक लंबी कतारें वहां पर देखी गई, वोट प्रतिशत इस बार बढ़ने की उम्मीद है। और वहीं बांग्लादेश में प्रधानमंत्री का जाकर बांग्लादेश में संबोधन करना, क्योंकि 17 सीटों का पूरा असर डालने की जो तैयारी थी उसका ही एक हिस्सा था बांग्लादेश में प्रधानमंत्री का वो संबोधन। फिलहाल के लिए इतना ही। क्या कुछ नतीजे आएंगे 2 मई को, ये अभी इसमें समय लगेगा। फिलहाल जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम में उतार चढ़ाव आ रहा है वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखिए।